हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय देव सर। ठीक है, अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज कुछ क्वेश्चंस आंसर लेके आया हूँ, कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिनके आंसर्स हम निकालेंगे। और किस मेथड से निकालेंगे? विदाउट फॉर्मूला। समझ रहे हो? जो मेरा चल रहा है बिना फॉर्मूला के ट्री मेथड जो अपना चल रहा है, जो अपना ट्री मेथड चल रहा है, उस ट्री मेथड से हम इन क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे। तो आओ देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है अपना? देखो क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? कोई धनराशि 4% CI चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1352 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी? अपन को क्या पूछ रहा है? धनराशि। पी पूछ रहा है वो धनराशि क्या होगी, कितनी राशि मैंने उधार ली है, और वो धनराशि 4% CI की दर से 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, मतलब वो राशि बढ़ के हो जाती है। तो ये अपने पास क्या है? अमाउंट। क्या है अपने पास? अमाउंट है या नहीं? तो एक तो आप क्या इसको फॉर्मूले से करोगे तो हमको करना है नहीं, हमें करना कैसे है? जो अपना ट्री मेथड है। तो मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले परसेंटेज का पोस्टमार्टम करना है। क्लियर है बच्चों? 4% है, इसको मैंने क्या लिख दिया? 1/25 लिख सकता हूँ। 4% का क्या करना है? 1/25। अब आप बोलोगे सर यहाँ से हम ट्री कैसे बनाए? अपने पास ट्री क्या करते थे अपन? अपने पास मूलधन होता था, यहाँ से अपन R% से क्या करते थे? अपने 2 ब्याज आ जाते थे मूलधन पर, और यहाँ से R% से क्या होता था? जो अपना ब्याज आ जाता था। किस पर? जो मूलधन पर जो ब्याज है, जो मूलधन पर ब्याज है उस पर जो ब्याज है वो अपने पास आ जाता था। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया? जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पर क्लिक करो और आपको पता चल जाएगा ये कहाँ से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, या फिर मैंने दूसरा आपको तरीका बताया था 2:1। ये 2 तरीके बताए मैंने 2 साल के लिए। हम इन दोनों तरीकों का यूज करके करेंगे। कैसे करेंगे? देखो 4% मतलब 1/25। अब ये कितने साल का है? कितने साल में हो रहा है? 2 वर्ष में हो रहा है। कितने साल में हो रहा है? 2 वर्ष में। तो करना बस इतना है, परसेंटेज को तोड़ लो। परसेंटेज का पोस्टमार्टम किया 1/25। जितने साल जो बोल रहा है, ये जो अपनी बेस है ना, जो नीचे है इसका उतनी ही पावर कर दो। 25 की पावर 2 कितना आ गया? 625। ये 25 है, जो नीचे जो बेस में आएगा उसकी पावर 2 करनी है। कितना आ गया? 625। और इसको क्या मान लेना है? P माना। देखो समझो, पहले क्वेश्चन को समझो, अगले क्वेश्चन से हम डायरेक्ट करेंगे। माना P 25 की पावर 2 है, कितना है? 625। पावर 2 क्योंकि 2 साल के लिए पूछ रहा है। अगर 3 साल के लिए बोलता तो 3 साल, 4 साल के लिए बोलता तो 4 पावर करते। क्लियर है बच्चों? कितना है? 625। अपने पास मूलधन कितना आ गया? 625। दर है अपने पास 4% मतलब 1/25। ये कितना आ गया? ये 25 आ गया। फिर वही 1/25, ये कितना आ गया? 25 आ गया। और इसका 1/25 करेंगे तो कितना आ गया? 1 आ गया। बताओ कोई समस्या है? इसको देख लो, ऊपर देख लो, मैं समझा देता हूं। 625 क्लियर है? 625 का अपन ने क्या करेंगे? इसका 1/25 करेंगे। 625 जो होगा उसका अपन क्या करेंगे? 1/25। 25 ये 1/25, ये आ गया 25, ये 1/25 करेंगे, ये कितना आ गया? 1 आ गया। आया या नहीं आया बताओ? यहाँ तक सबके समझ में आया? अब देखो यहाँ से आएगा। अब देखो ब्याज क्या आ गया अपने पास? ये पहले साल का और ये 26 रुपये दूसरे साल का। कैसे आपको पता है, मैं समझा चुका हूँ, लास्ट वीडियो में देख लेना। अब 25 दूनी 50 और 51। CI कितना हो गया? 51। मूलधन कितना है? 625। तो इसका अमाउंट निकालेंगे, जो मिश्रधन निकालेंगे, क्या करेंगे? 625 प्लस 51 कितना आ गया? 676 रुपये। कितना आ गया? 676 रुपये। अब लेकिन ये अपने जब मूलधन को ये माना है 625, तब आया मिश्रधन कितना? 676 रुपये। 625 में अपन 51 जोड़ दिया, कितना आ गया? 676। जबकि दे कितना रखा है इन्होंने? 1352 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1352 दे रखा है। कितना गुना है? 2 गुना है। कितना गुना है ये इसका? 2 गुना है। तो अपनी जो वैल्यू आई है वो एक्चुअल वैल्यू की कितनी गुनी है? 2 गुनी। तो जो हमने मानी है, पूछ क्या रहा है? मूलधन पूछ रहा है। हमने मूलधन क्या माना है? 625। इसको भी किससे गुणा कर दो? 2 से। तो कितना आ गया अपने पास मूलधन? 1250 रुपये। आया नहीं आया समझ में? हमने क्या किया, जैसे उसने बोला कि कोई धनराशि 4% CI की दर से 2 वर्ष में 1352 रुपये हो जाती है। हमने क्या किया? 4% मतलब 1/25, 2 साल 25 का स्क्वायर 625, इसको मूलधन मान लिया।
625 मान लिया, उसका ट्री मेथड लगाया, वही पहले साल का 25, दूसरे साल का 25 और दूसरे साल का जो पहले साल का ब्याज है इस पर ब्याज कितना आ गया 1 रुपया। टोटल कितना हो गया 25 दूनी 50 और 1 51, तो मिश्रधन कितना हो गया 676, लेकिन दिया हुआ कितना है 1352, कितना गुना है 2 गुना। तो हमने जो मूलधन माना है उसको भी 2 गुना कर दो, क्या आ गया 1250 रुपये। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 63 रुपये। इस क्वेश्चन में क्या दिया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। लास्ट क्वेश्चन हमने मिश्रधन बताया था, मिश्रधन दे रखा है। अगले टाइप में क्या देखेंगे दोनों का अंतर दे रखा है, कितने साल का 2 साल का, 2 साल का, ये 2 साल का अंतर दे रखा। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको ट्री बना के कि कैसे बनाते हैं। पहले साल का मिश्रधन पर ब्याज A, दूसरे साल पर A और दूसरे साल पर जो पहले साल का ब्याज है इस पर कितना आ गया B। ये ब्याज किस पर निकला है मूलधन पर, ये ब्याज किस पर निकला है मूलधन पर। तो मूलधन पर निकले हुए ब्याज क्या होते हैं हमेशा साधारण ब्याज SI, और जो मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज ये पूरा क्या है CI, बताया था मैंने आपको। तो इन CI और SI का अंतर क्या है, ये अकेला इकलौता ही तो अंतर है, ये B एक्स्ट्रा है CI में, बाकी CI में तो ये भी है नहीं। तो ये क्या है B एक्स्ट्रा है, तो यही तो क्या है अपना CI और SI का अंतर कितना है, ये B। जो यहाँ पे जो ब्याज पर जो ब्याज आएगा वही तो है, तो वही हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 63 दे रखा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो 5%, मैंने बोला सबसे पहले परसेंटेज का पोस्टमार्टम 5% मतलब 1/20, कितने साल के लिए दे रखा है 2 साल के लिए, और राशि पूछ रहा है तो राशि हमको नहीं पता, राशि हम मानेंगे तो मानेंगे क्या 20 की पावर 2 को मानेंगे राशि, 20 अपना बेस में, और कितने साल वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, कितनी मान ली हमने राशि 400 रुपये मान ली राशि। क्या आ जाएगा पहले साल क्या हो जाएगा 1/20, 8% 5% 1/20 20, 1/20 यहाँ कितना आ गया 20, और ये कितना हो जाएगा 1/20 से ये 1। लेकिन ये अपन ने जब 400 माना है हमने तब ये आया 1, लेकिन दे कितना रखा है 63 दे रखा है। जो अपना 1 है वो क्वेश्चन वाले के 63 के बराबर है, मतलब कितना गुना है 63 गुना है, अपनी वैल्यू के 63 गुना है। तो हमने जो माना है, हमने क्या माना है P 400, इसको भी 63 से गुना कर दो, कितना आएगा 25,200 रुपये। देखो आप कितनी जल्दी आप राशि को ले आए हो जब आपके पास दोनों का CI और SI का अंतर दिया हुआ है। दूसरा टाइप ये हो गया, पहले टाइप हमको मिश्रधन दिया हुआ था तब हमने निकाला था। दूसरा टाइप क्या है कि यदि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो, कितना दिया 63, जब अंतर अपन को दिया है तो अंतर के द्वारा भी हमने क्या निकाल दी राशि निकाल दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर पर जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है 510 रुपये है। तो राशि बताओ, और इसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा यदि दर वर्ष समान है। क्लियर है, ये CGL मेंस में आया हुआ है 2014 में। आप देखो CGL मेंस का क्वेश्चन है और हम कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर देंगे। आओ देखो, कोई राशि हमको नहीं पता, इस क्वेश्चन में भी राशि नहीं है। क्या दे रखा है 2 वर्ष के लिए दे रखा है और 12.5%। तो हमने सबसे पहले क्या करना है 12.5% को क्या ले सकते हैं अपन 25/1/8 लिख सकते हैं। ये तो सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं परसेंटेज तब पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा किस तरीके से हम ये निकालते हैं। क्या किया, बस इसको क्या ले सकते हैं 25/2%, हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा 25/200, और 25/200 मतलब 1/8। ठीक है, 2 वर्ष के लिए राशि हमारे पास नहीं है तो हमने क्या बेस अपना क्या है 8, 2 वर्ष के लिए तो इसकी पावर 2 करके हमने क्या मान लिया, इसको मूलधन मान लिया कि P बराबर 8 की पावर 2 मतलब 64। ये 64 आ गया तो पहले साल के लिए क्या हो जाएगा 1/8 से 8, दूसरे साल के लिए मूलधन पर कितना आ गया 8, और जो ब्याज पर ब्याज कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर है, लेकिन हमें कितना दे रखा है ब्याज 510 रुपये। अपने पास कितना आया देखो, केवल ब्याज 8 दूनी 16 और 1 17 रुपये, 17 रुपये CI आ गया। कब, जब हमने 64 रुपये क्या माना है अपना राशि मानी है। क्लियर है, मूल राशि मूलधन माना है। तो 17 का 510 से गुणा करो, कितनी बार गुणा हुआ 17 51 30 बार। तो अपनी राशि क्या हो गई 64 जो है अपनी राशि क्या हो गई 64 को 30 से गुणा कर दो, 1920 रुपये अपना क्या आ गई राशि आ गई। कितनी आ गई राशि 3 चौको 12, 2 की हंसी लगी 1, 3 से 18 19, 1920 रुपये अपनी क्या आ गई राशि। और इसने अगला क्या पूछा है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज बताओ। तो इन 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, मैंने क्या बताया था मूलधन पर जो ब्याज आ गया ये मूलधन पर ही तो आए 64 पर दोनों। ये क्या है अपने साधारण ब्याज कितने आया अपने हिसाब से 16, अपने हिसाब से कितना आया 16। तो अपन को क्या करना है इनके हिसाब से निकालने के लिए वही 30 से गुणा करना है, कितना आ गया 480।
करना कुछ नहीं है, वो कुछ ना कुछ एक चीज दे रखी होगी। उन्होंने क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है अपन को, तो एक चीज जो दे रखी है वही चीज अपन निकाल लें, उसकी सबसे पहले तुलना कर लें। ठीक है, जितने गुणा पर वो वैल्यू आ रही है, अपना कितना है 17, इनका है 510, तो अपनी वैल्यू को 30 से गुणा कर दूंगा तो इनकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो जितने गुणा करने पर इनकी वैल्यू आ रही है, हमको जो भी पूछे अपनी वैल्यू को उससे गुणा कर दो। हमारी 64 था मूलधन, 30 से गुणा किया गया। हमारा कितना था साधारण ब्याज 16, 30 से गुणा किया 480 आ गया। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5 से 6 सेकंड में कर सकते हो। ये आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी आप 5 से 6 सेकंड में इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपये तथा 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या है 600 रुपये, तो धनराशि पूछ रहा है। तो देखो, जिन बच्चों ने अभी तक अच्छे से समझा, उनको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन से मैं क्या निकाल सकता हूँ। ये निकाल सकता हूँ कि CI माइनस SI कितना है, 15 रुपये है या नहीं। ये 615 है, 600 रुपये, तो CI कितना ज़्यादा है, 15 रुपये ज़्यादा है। मतलब अपन को दे क्या रखा है, 2 साल वाला प्रारूप बना लो कि ये तो मूलधन पर ब्याज आ गए और ये ब्याज पर ब्याज, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। देखो बच्चों, जिनके ये समझ में नहीं आ रहा है वो मेरी लास्ट वीडियो देख लो, जो चक्रवृद्धि ब्याज मैंने समझाया है, उसमें सारी चीज़ बताइए कि ये प्रारूप किस तरीके से है। ठीक है, और साथ सभी जो वीडियोज हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहीं से देख लो। तो जैसे अपना मूलधन है, आपने क्या किया, ये दोनों अपने मूलधन पर ब्याज आ गए, ये दोनों अपने क्या हैं, साधारण ब्याज होते हैं, और ये जो पूरा होता है ये क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है अपना। तो ये तो दे रखा है, ऐसा ही तो दे रखा है 600, और ये अपन को ये क्या दे रखा है 15 एक्स्ट्रा दे रखा है, 615 पूरा CI है या नहीं। ठीक है, अब हमको पता है कि ये अपन को 15 दे दिया, और उस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में तो दर भी दी हुई थी, यहाँ तो अपने पास दर भी नहीं है क्या, दर भी नहीं दे रखी, तो मूलधन कैसे माने। हम क्या करें कि या तो ऊपर से नीचे उतरते हैं, लेकिन हमको नीचे का देगा तो नीचे से ऊपर चढ़ जाते हैं। कैसे चढ़ते हैं, देखो अपन को पता है कि जो कुछ भी राशि होगी P, उसका जो साधारण ब्याज 600 रुपये है, और हमको पता है कि साधारण ब्याज हर साल का समान होता है। क्यों समान होता है, लेकिन वो भी कब, जब दर समान होती है। तो ये क्यों समान होता है, क्योंकि देखो ये राशि एक ही होगी, इस पर भी कोई दर लग रही होगी, इस पर भी दर लग रही होगी, तो समान वैल्यू आएगी नहीं आएगी। तो अपने पास साधारण ब्याज टोटल 600 है, तो हमको पता है पहले साल 300 होगा, दूसरे साल 300 होगा। अब टोटल कितना आ गया, 600 आ गया। और क्या बोल रहा है कि इन दोनों से जो हमको CI जो मिल रहा है वो 15 रुपये ज़्यादा है, 15 रुपये ज़्यादा है। देखो 300 300 600 और 15, 615 रुपये CI हो गया। SI कितना है, 300 और 300 600 कितना है अपना, CI है, SI है, साधारण ब्याज है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 300 से 15 कैसे आया, कि यहाँ हमने कोई R% लगाई होगी, जो अपनी दर है वही R% यहाँ चलती है नहीं चलती है। 300 के R% से 15 मिलेगी, और P के R% से 300 मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये R% निकाल लो। कैसे निकालेंगे कि 300 का में R% मतलब R/100 कितना है अपने पास, 15 है या नहीं। तो क्या आ गया, 00 से 00 काट दो, 3 पंजे 15, तो R बराबर कितना आ गया, 5%। आ गया नहीं आ गया। अब ये अपने पास क्या आ गया, 5%। अब राशि कैसे निकालेंगे कि P का 5% मतलब 5/100 कितना है, 300, तो 5 31 60 बार कट गया, ये इधर गुणा होगा, तो P क्या आ गया अपने पास, 6000 रुपये। राशि क्या आ गई अपने पास, 6000 रुपये। हमें कुछ नहीं दिया हुआ था, हमें क्या दिया हुआ था, केवल CI दे रखा है और केवल SI दे रखा है, कोई दर नहीं था, और समय हमको दे ही रखा है, दर भी नहीं दे रखी थी, राशि भी नहीं दे रखी। हमने क्या, पहले दर निकाल लिया, फिर राशि निकाल ली। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो बच्चों क्या बोल रहा है, किसी धनराशि पर 5% हमको दर दी हुई है। क्या दी हुई है, दर 5% वार्षिक दर से 2 साल का जो CI है वो 328 रुपये है। कितना है, 328 रुपये है। तो धनराशि आपसे पूछ रहा है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 साल का CI क्या दे रखा है। सबसे पहले 5% को हमने क्या बोल दिया, 1/20, 1/20 2 साल के लिए बोल रहा है, तुम क्या मान ले, 20 की पावर 2 को हमने P मान लिया, मतलब 400 को हमने क्या मान लिया, अपना मूलधन मान लिया। सब पहले साल क्या आ जाएगा, वो 1/20 से 20 रुपये, दूसरे साल भी क्या आ गया, मूलधन पर ब्याज 20 रुपये, और ये पहले साल के ब्याज पर ब्याज कितना आ गया, 20 का 1/20 1 रुपये। ठीक है, आ गया नहीं आ गया। अब हमको हमारे पास कितना आ गया ब्याज, 20 दूना 40 और 1 41, CI कितना आ गया अपने पास 41, जबकि CI दिया कितना है 328, कितना दिया है 328, कितना गुना है 8 गुना। पूछ कह रहा है राशि, तो इसको भी क्या कर दो 8 से गुना, कितना आ गया 3200। अब आप बताओ कितनी देर लगी आपको क्वेश्चन को करने में, सेकंडों में आप आंसर ला सकते हो।
तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम ट्री मेथड का यूज करके धनराशि को कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, धनराशि निकाल सकते हैं, दोनों साल CISI का अंतर निकाल सकते हैं, अंतर दिया है तो धनराशि निकाल सकते हैं। मतलब हम इस ट्री मेथड को काफ़ी जगह यूज कर सकते हैं। अब इसी ट्री मेथड से हम आगे कल क्वेश्चन देखेंगे, अगली वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे, नए तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और अगली वीडियो बनाने वाला हूँ चक्रवृद्धि ब्याज में समय, टाइम किस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं, टाइम को किस तरीके मेजर करते हैं, टाइम की आप देखोगे 1 सेकंड में आप आंसर आओगे। तो अगली वीडियो का इंतजार करें और इसी तरह जुड़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू बच्चों।